देखते हैं। अच्छा जी, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में और बात कर रहे थे कि हाउ टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर। देखिए, अगर आप कोई भी लोकल ऑथर पढ़ेंगे ना, लोकल ऑथर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है, डस्टबिन वाले, तो डिस्टेंस को कुछ इस तरह डिफाइन करता है लोकल ऑथर। लेकिन जो अच्छे ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि इसको यूं नहीं डिफाइन करना है, इसको हमेशा आपने इनलाइन फंक्शन की तरह कुछ यूं डिफाइन करना है। आप वैसे भी करेंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन यूं डिफाइन करना है, जस्ट लाइक अ इनलाइन। दिस इज द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर और ये मैसेज, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैसेज दिया है। आगे से हमने इस तरह के मैसेज को नहीं देने, ये सिर्फ आपको पता चलने के लिए कि ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा, आप जहां मर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, ये देखें, ये देखें, सिर्फ आपको बताने के लिए। ये देखें डी, डिस्टेंस डी। तो गौर से देखें कि पहले इसके लिए नो आर्गुमेंट चलेगा, फिर इसके लिए नो आर्गुमेंट चलेगा, फिर सेट डाटा तो चलेगा, तो मैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए डाटा लेगा, लेने के बाद फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा और फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाएगा। डी बनाया है, यूज नहीं किया, सिर्फ बताने के लिए कि आपको पता चल सके। ये देखें जी, दिस इज फॉर सर हम D1। डिक्लेयर ही ना करें, नो आर्गुमेंट वाला है सर, मेरे अगर हम डिक्लेयर शहजादे, ही ना मैं करें। सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। This is 1 and यस this सर। is 1.1, and you can see this is again no argument constructor, and this no argument constructor it will be executed होगा तो for the dd बनाया है, but we never and ever use in our program, but ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि भाई कंस्ट्रक्टर चलता है, कंस्ट्रक्टर ने चलना ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये तो था सिंपल कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। यहां तक अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो प्लीज मुझे एक्नॉलेज करें। नो सर। ओके, नो सर। ओके जी। अब बुक को रीड करिएगा, जरूर करिएगा, उसने तो उसको बड़ा एलेबोरेट किया होगा, बातों को बड़ा अच्छे तरीके से बताया होगा। हम थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू डिक्लेयर या हाउ टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर। मैं एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा क्योंकि क्लास अच्छी है और मैं चाहता हूं कि आपके पास काफी सारे प्रोग्राम है, और अगर आप सैटरडे संडे में अगर ये प्रोग्राम में से 2 भी प्रोग्राम कर लेते हैं तो होपफुली आप 100% जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो कवर कर जाएंगे। ओके, अब जरा आते हैं इस सीन की तरफ। अब भाई यहाँ पर कोई गार्बेज वार्बेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेन यू एग्जीक्यूट इट इनिशियलाइज गार्बेज, यस एग्जैक्टली, इट इनिशियलाइज्ड विद गार्बेज। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये देखें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम इस तरह करेंगे, मैं दोबारा इसको नीचे लेके जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये तो मैसेज सिर्फ आपको दिया हुआ है बताने के लिए, अगले प्रोग्राम्स में मैंने मैसेज को नहीं देना। तो आप क्या करोगे, फीट्स इज इक्वल टू 0 एंड इंचेस इज इक्वल टू 0.0 f, ऐसे ही करेंगे। यस, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो लोकल ऑथर्स का कॉन्सेप्ट है, अच्छे ऑथर्स इस तरह नहीं यूज करते। अच्छे ऑथर कहते हैं कि आप आर्गुमेंट लिस्ट बनाओ डाटा मेंबर्स की। कैसे? फीट्स, ये देखें 0, इंचेस, ये आपको आदत पड़ जाएगी इसकी लिख लिख के। एंड नाउ विद इन दिस वन, अगर बॉडी ना होती तो ये बॉडी होती जी, अगर बॉडी ना होती बच्चों तो ये बॉडी होती। ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर होता। बस दिस इज योर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अभी मैंने मैसेज देने आपके लिए सिर्फ मैसेज दे रहा हूं, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैसेज का आइडिया एटलीस्ट हो जाए। सो दिस इंडिकेट। ओके, सो अब अगर आप शो डाटा को देखो, मैं गेट डाटा को कॉल ही नहीं करता। यू कैन सी, सो यू कैन सी इट इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज। देखें जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने चलो कुछ तो सहारा दिया ना, कि उसने इनिशियलाइज तो कर दिया था, लेकिन अब इसका फायदा ये होगा कि अब ये हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आ गए। हमने ना सिर्फ इसे इनिशियलाइज किया है, बल्कि हमने क्या किया जी, हमने इनको सॉरी डिक्लेयर किया। हमने ना सिर्फ इनको डिक्लेयर किया, बल्कि हमने इनको इनिशियलाइज भी कर दिया है अपनी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप से। इज देयर इज एनी क्यूरी? कोई क्यूरी है तो पूछें जी, नहीं तो आगे मूव करता हूं।
नो सर, कोई थ्योरी नहीं। ओके जी। नो सर। मैं कंस्ट्रक्टर्स को जरा कवर करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हम इन कंस्ट्रक्टरों की बात को खत्म करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं अचानक से ना ऐसे ही सीएस के रेगुलर सीएस के ना सीआर को ऐसी जोश आ गया, उसने कहा कि सर मैं तो इनिशियलाइज अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। क्या मकसद? कहता है सर आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात को डिनाई तो नहीं कर रहा, बट मैं D1 को तो डिफॉल्ट के साथ करना चाहता हूँ, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ करना चाहता हूँ। जरा बात को गौर से सुने। और सर मैं D2 को ना अपनी मर्जी से वैल्यू देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हजरत इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए तो उनके नाम पहले से ही मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनके तो नाम अल्लाह ताला ने पहले से ही सोचे हुए थे कि ये इनके नाम स्टार्ट से डिफाइन थे जी कि इनके नाम यही रखने हैं, तो आप खुद से नाम नहीं रख सकते। तो इसी तरह ना सीआर ने भी कहा सर मैं जब D2 क्रिएट हो ना मैंने इनको वैल्यू दे देनी है खुद से ही 3 और 4 शरिया 1, मैंने कोई सर गेट सेट नहीं करना। मतलब कि आप जब डिक्लेयर होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कि जब आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो आप उसी वक्त उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइजेशन है जी। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में कहीं लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द क्लास रिलेटेड कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू इनिशियलाइज द, हाँ ये लिखना भूल गया हूं, structor constructor is used to initialize initialize the object of the, वो इतने सारी डेफिनेशन बढ़िया नहीं याद रहता ज़हन में। ओके मैंने बता दिया हुआ था, लिखना भूल गया हूं, बट अब मैंने लिख भी दिया है। इसका काम है इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना, फिर इनिशियलाइज करना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भाई डिक्लेयर करता है, इनिशियलाइज करता है गार्बेज से। यूजर डिफाइंड डिक्लेयर भी करता है और इनिशियलाइज करता है हमारी मर्जी से, क्योंकि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। सो हम कंस्ट्रक्टर्स को क्या करने लगे हैं? कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करने लगे हैं, ओवरलोड। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा सर ओवरलोडिंग ही क्यों? भाई सीआर की डिमांड है सर कि मैंने एक खाली से करना है और एक के अंदर ये देखो भाई, ये देखो ये करना है। चलो जी मिसाल के तौर पे सीआर कहता है जी सर मैंने करना ही, मैंने दोनों ऐसे करने हैं। जरा गौर से देखें, मेरी बात को समझें। सीआर कहता है फॉर एग्जांपल, सीआर नाम क्या है भाई? रेगुलर के सीआर का नाम क्या है? 7.5 फिराज हसन भाई। फिराज हसन। फ्याज। अब फ्याज कहता है कि सर मैं तो दोनों के दोनों D1 और D2 को अपनी मर्जी से सेट करना चाहता हूँ, 0 से नहीं। तो फिर नो आर्गुमेंट तो नहीं होगा, फिर तो 2 आर्गुमेंट होगा। देखिए ना 2 आर्गुमेंट है ना, द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन। और इसी तरह इधर भी दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। तो नो आर्गुमेंट तो ना हुआ फिर, तो फिर हमें यहां बनाना पड़ेगा 2 आर्गुमेंट। पहला आएगा इंटीजर, दूसरा आएगा फ्लोट, बिल्कुल सेट डाटा की तरह। मैं इसी को चोरी कर लेता हूँ, टाइपिंग पे इतना टाइम जो लेना है। और भाई इसको एफ कर लेते हैं और इसको IN कर लेते हैं, INC कर लेते हैं। और भाई ये इसके लोकल पैरामीटर हैं बच्चों, ये इसके पैरामीटर हैं, वो इसके पैरामीटर हैं, सेम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ 0 नहीं लिखेंगे आप, दिस इज F, और इंचेस की जगह पर हम लिख देंगे INC। और ये भाई 1 आर्गुमेंट नहीं रहा अब, और नो आर्गुमेंट नहीं रहा, ये अब 2 आर्गुमेंट है। 2 आर्गुमेंट क्यों? क्योंकि ये देखें 2 आर्गुमेंट है। अब मैं से 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आएगा, और जब शो करेंगे तो इसमें 5 और 7 छरिया 5 और 3 और 4 छरिया 1 आएगा, क्योंकि दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये देखें जी। तो सीआर की बात तो कंप्लीट होगी। अब सीआर ने कहा कि सर मैंने तो 2 आर्गुमेंट से करना था, ठीक है। अब हमने ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया था क्लास को, आपको दे दिया ऐसे ही। अचानक बीच में से सेल्फ के सीआर ने कहा कि सर मैंने तो नो आर्गुमेंट भी यूज करना था। हाँ, हमने तो 2 वाला करके सॉफ्टवेयर बना के बेच भी दिया, और अचानक इसको नो आर्गुमेंट, तो हम फिर क्या दोबारा कोड को चेंज करेंगे? इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस।
कहता है तो इसके लिए फिर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर लें। आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? प्लीज, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? क्लास के टॉपर किधर गए हैं? जी, एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? भाई पता है तो बता दे, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जी बताएं बताएं बताएं। सर जब हम किसी फंक्शन को कोई इंटीजर वगैरह फ्लोट वगैरह पास करेंगे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। नहीं यार, क्या करते हो शराज? फंक्शन एडिटिंग, जब उसको एक से ज्यादा वैल्यू पास करवाएंगे, कोई और थोड़ा सा? मतलब सेम किस टाइप की वैल्यू करवाएंगे बार बार। ना यार, सर जिसमें फंक्शन सेम होता है और आर्गुमेंट डिफरेंट होता है। ये BSIT रेगुलर को पढ़ाया हुआ मैंने, जरा उनसे पूछ लें। आपको तो वो ऐसे जैसे तवे पे रोटी उठा के पटकते नहीं है, ऐसे आपको पटक दें। उनके तो कॉन्सेप्ट बड़े पक्के हैं, मैंने कराए हुए हैं। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? सेम नेम बट विद, सही बोला जी, डिफरेंट पैरामीटर्स। ओ भाई, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब डिफरेंट पैरामीटर मतलब ये देखो बच्चों, मेरे साथ रहिएगा, ये चीजें खुदा का वास्ता है ना भूलना, ना भूलना, अल्लाह का वास्ता है। डिफरेंट पैरामीटर्स मींस, सारा कुछ लिख रहा हूँ, खुदा दा वास्ता जे किधर उस्ताद नु जलील ना कर छड़ना। इतनी मेहनत कराऊं और फिर भी भूल जाए तो फिर दुख होता है। डिफरेंट सर मेरी बुक का थोड़ा पैरामीटर्स, ख्याल रखिए सर, हमें डिफरेंट हमें बिल्कुल आप पंजाबी नहीं आती। different parameters means, the different parameters mean, जी सही कहा, सही कहा साइमा बच्चे, मैंने पढ़ लिया, आपने सही मैसेज में दिया है। different parameters means, the first one is thing, सबसे पहले number of parameters, the number two, याद रखिएगा, the type of parameters, oh para, and the third one is anyone tell me about what is third one? Sequence of parameters। और समझ आई है कि नहीं आई है भाई? आ गया सर। Example, show, just see. I am just using the two data types, int, float, int, int float, int float, बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, float, int float and float। मैंने सिर्फ दो डाटा टाइप्स के लिए किया है, एंड दिस इज float int। भाई एक शो है तो दूसरा खाली शो नहीं हो सकता, उसमें कोई डाटा टाइप डालनी पड़ेगी। हमने इंटीजर डाल दिया, उसने कहा अभी भी एक डाटा टाइप डाल लो, तो फिर इंटीजर नहीं हो सकती, फिर कोई और होगी, फ्लोट होगी। अब वो कहता है कि मैंने फिर शो बनाना है, कहता है फिर शो बना लो। अब ना इंट का होगा, ना फ्लोट का होगा, ना नो आर्गुमेंट वाला होगा। तो फिर उसने कहा दो इंटीजर, है तो दोबारा उसने कहा मैंने दो वाले ही बनाना है। तो उसने कहा फिर आप डाटा टाइप चेंज करो। उसने कहा फिर मैं फ्लोट कर लेता हूँ। उसने कहा मैंने अब बनाना दो ही है। तो उसने कहा फिर ना तो इंट वाला हो सकता है, ना फ्लोट वाला हो सकता है। उसने कहा फिर इंट और फ्लोट कर लो। उसने कहा कि मैंने दोबारा दो, डिमांड है कि मैंने बनाना दो वाला। उसने कहा फिर ना तो तुम इंट ना फ्लोट ना इंट फ्लोट कर सकते हो, फिर इसका सीक्वेंस बदल दो एंड दिस इज फ्लोट इंट। अब आते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी तो सेम है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, माइक को म्यूट करिएगा जी जिनके पीछे आवाजें आ रही हैं। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्टर, मैं फिर कह रहा हूं माइक म्यूट कर दें डियर प्लीज। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब कैसे, नीचे आ जाएं। ये देखो बच्चों, मेरे साथ रहिएगा जी। दिस इज टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सेम एज अ क्लास नेम। तो भाई ये लो जी, दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये ले।
ये लें जी, ये कॉलन। भाई सिंटेक्स देख लो, मैं बता रहा हूँ, बाद में ना कहिएगा कि गलतियां कहाँ से आ रही हैं। हाथों को, दिमाग की खिड़कियों को खोल के लिखना है। 0.0f अपने IDE को रेडी करके रखें। कॉपी पेंसिल तो ठीक है, लेकिन आप इसको चला के देखें। सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स, दैट यस दैट्स 100% करेक्ट। और ये बॉडी के अंदर मैसेज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन नो चले के लिए चला, कौन 1 के लिए चला। और सॉरी 1 नहीं बना सकते, 1 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 2 डाटा मेंबर है ना। देखिए क्लास के 2 डाटा मेंबर हैं, क्लास में 2 डाटा मेंबर है, या नो बनेगा या 2 बनेगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज नो, दिस इज 2, दिस इज नो, दिस इज 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैसेज भी दिया हुआ है। अब दोनों की डिमांड पूरी होगी। आप जरा देखें, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बस कंस्ट्रक्टर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर। अब डिफाइन कंस्ट्रक्टर, अब यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर भाई D1 D2 है, तो D1 फॉर नो एंड D2 फॉर 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, ये सॉरी कमेंट करते हैं, सारे कोई कमेंट कर देते हैं। और दिस वन, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा आपके पास, मिल जाएगा आपको। 9 ध्यान दीजिए जी स्क्रीन पे। दिस इज, ओ सॉरी दिस इज नो, मैंने गलती से 1 लिख दिया। दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज 2 आर्गुमेंट। देखिए नो ने डिफॉल्ट वैल्यू दी, 2 ने अपनी वैल्यूज दी। मैसेज को चेंज कर देते हैं ताकि, ये देखिए मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ नो लिखना था बस। सो D1 के लिए नो चला, D2 के लिए 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला। अब D1 को भाई चाहो तो D1 को डॉट सेट डिस्टेंस से कर लो, या D1 को भाई चाहो तो गेट डिस्टेंस से कर लो। D2 को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी इनिशियलाइज D2 विद द 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब D2 के लिए जो सेट डिस्टेंस पहले काम कर रहा था ना, सेट डिस्टेंस, वो कंस्ट्रक्टर ने काम कर दिया। फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ ये हुआ कि जब आपका बेबी पैदा हुआ तो पैदा होते साथ ही उसका नाम रख दिया। और D1 डॉट सेट डिस्टेंस ये समझ लें कि जिस दिन जब हम झंड उतारते हैं ना बच्चे की, उस वक्त नाम रखते हैं, तो वो समझ लें सेट डिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पर वर्थ है। तो अब आप चाहो तो यूजर से ले लो, सेट कर लो। मैं यूजर से ले लेता हूँ, तो D1 को अगर यूजर से लेंगे तो वो यूजर से मैसेज देके आपसे वैल्यू ले लेगा, जो भी आप वैल्यू देना चाहेंगे। देखें 1 एंड 1.1, तो ये देखें डिस्टेंस 1 आएगा 1 एंड 1.1, और डिस्टेंस 2 आ गया 3 एंड 4.1। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो वो मेरे से जरूर पूछे। एनी क्यूरी? सर कंसोल नहीं छोड़। जी जी क्लास, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो भी पूछ सकते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई क्यूरी है पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन दोबारा से आपकी एक्सरसाइज से उठाते हैं और इसी के ऊपर दोबारा करते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने बच्चों खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को मेरा दिल कर रहा है करवा दूं, करवा देता हूं जी। कौन सा करवाऊं जी? एक मेरा एक आपका है, एक जैसे ही है सेम। सर 5। 5 वाला करवा दी सर। क्वेश्चन नंबर 5 जी। अब आप लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ। मैंने कहा इसी तरह मैं हर चीज आपको, इसमें तो बल्कि उसने बता दिया हुआ है, देखें इसने तो बता दिया हुआ है। ओके जी, मैंने सेव कर दिया हुआ है। मैं आपके साथ एंड पे ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ठीक है जी। आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हुई है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है जी एम्प्लॉय का, और क्या कहता है रीड करते हैं। और जस्ट गिव मी 1 मिनट। और लें जी, आपको आपकी पहली वीडियोस विद देयर कोड्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर्ड है। लें जी, वो कहता है, जल्दी से इस बात को समझते हैं। कहते हैं कि राइट अ क्लास एम्प्लॉय। ओके, इट्स एम्प्लॉय क्लास। देखिए मैं अब इसमें हर चीज डालने के लिए तैयार बैठा हूं, तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह आप भी मेरे साथ करें।
अब इंशाल्लाह सर। जी इंशाल्लाह ताला ये देखें जी, ये हटा दिया और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया। ओहो, पूरा नहीं कॉपी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कॉपी कर लें। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ बार बार जो वो इधर उधर स्विचिंग करनी है ना, उससे बेहतर है कि हम स्विचिंग ना करें और हम लें जी दिस वन। दिस इज योर क्वेश्चन। मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ताकि आपका ध्यान स्क्रीन पे ही रहे, ना कि दाएं बाएं घूमे। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इजी टू रीड रहे, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। समझ आ रही है जी अभी तक जितना भी किया हमने? सर आपका कोड ब्लॉक शो नहीं हो रहा। जी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये, अब भाई अब शिफ्ट किया है मैं, दरअसल वो अभी सेटिंग कर रहा था उसकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि राइट अ क्लास एम्प्लॉय विद द 3 डाटा मेंबर्स। देखें वर्ड टू वर्ड चल रहा हूं मैं। वर्ड 3 डाटा मेंबर्स, एम्प्लॉय आईडी, सो एम्प्लॉय आईडी EID, it's an integer, name and the salary, so this is salary ESALARY, salary, and this is string, this is string name. So name is like name or e name, this is e name, you can see this is e name. So जो लिखा गया पेपर में या क्वेश्चन में वही लिखना है, हमने खुद से नहीं बना लेने। कहता है कि यस सर। it also contain the following member function. Get function is used to input the values. You can see this is get, so this is get, ये देखिए ये get, मैं उसी को चेंज कर रहा हूँ अपने हिसाब से। So enter employee ID, so this is it's a last question of this session, बस इसके बाद खत्म। Employee name, this is e name, and the last one is employee salary. This is employee. Double is a data type. ओए होए, अब जी बताइएगा डबल क्या होता है? अब यार देखे ना, दुख होता है, इतने बीच में अच्छे अच्छे बच्चे हैं और वो इतना इतना अच्छा आंसर देते हैं और बीच में कोई पूछ ले कि सर डबल क्या होता है? व्हाट इज अ डबल? एनीवन डिफाइन मी व्हाट इज डबल? सैलरी नहीं है, सिर्फ सैलरी नहीं होगी। जी कोई बताएगा सर डबल डाटा टाइप है, किसकी डाटा टाइप है? डाटा टाइप इंट की। नहीं प्लॉट फ्लोट की डबल डाटा प्लॉट क्या करते हो? 8 बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है। की और हाँ जी फ्लोट किया है। याद रखिएगा कि जो फ्लोट की रेंज, सुन ले पहले, फ्लोट की 8 डेसिमल तक होती है जी, फ्लोट की 8 डेसिमल तक होती है रेंज, अशारिया के बाद 8 डेसिमल चलता है, जबकि जो डबल होता है वो कितने, आई थिंक सो 16 या 19 डेसिमल तक चलता है। तो यस सर 16 है सर। जी 16, हाँ बस वो जबान ही याद नहीं है, तो 16 या 19 डेसिमल तक चलता है और उसकी रेंज बड़ी है, वो मेमोरी में भी बड़ा है, ये 4 बाइट का है और वो 8 बाइट का है। मैं इस पे अब ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। उसके बाद शो क्या करता है कि कहता है कि यूज टू डिस्प्ले द वैल्यूज। ले ये शो का फंक्शन है एंड डिस्प्ले द वैल्यूज। सो जल्दी जल्दी से जी इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। दिस इज एम्प्लॉय आईडी, सो दिस इज EID। बस इसके बाद इसे कॉपी पेस्ट ही करना है हम लोगों ने, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। So this is employee name and this is employee salary. This is just a message. Oh, employee name. माइक को ना म्यूट रखा करें, कोशिश किया करें, क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाकियों के लिए मसला बनेगा। SALRY salary. So this is SAE salary, sorry, ESALARY, E salary, and this is E name. Okay. क्वेश्चन रीड करते हैं। कहते हैं सेट फंक्शन टू यूज द सेट द वैल्यूज। ओके, सो देयर इज सेट फंक्शन, सेट भी है जी, तो हमें सेट भी डालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है जी देखें मैं सारा कर रहा हूँ। सो दिस इज आईडी, पहला आईडी। आप तरतीब देख लें जरा, इसके बाद मैं नेम दे दूंगा। तो देखिए मैं नेम दे रहा हूँ स्ट्रिंग। याद रखिएगा मैं यहाँ पे नेम स्ट्रिंग का दे रहा हूँ, सी स्ट्रिंग का नहीं दे रहा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ये आपने पढ़ लिया होगा पहले से। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जब वो पढ़ेंगे तो बात करेंगे।
अच्छा उसने डबल का कहा हुआ है, अगर उसने डबल का कहा हुआ है तो भाई सॉरी, फिर मुझे यहाँ डबल लिखना चाहिए था, तो किसी ने हाईलाइट भी नहीं किया। अगर उसने डबल का है तो मुझे डबल लिखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में डिमांड है वही है। और SALARY सैलरी, सो दिस इज EID इज ID, और दिस इज नेम। 10 मिनट रहते हैं और मैं चाहता हूँ इस 10 मिनट के अंदर इस बात को खत्म करें। दिस इज नेम और दिस इज salary, and this is SALARY salary. So this is the appropriate code of this one. कहता है okay, कहता है the return salary function is used to return the salary of the employee. Okay, there is another function. Okay, so double 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 RETUR and return SALARY salary, and it just return the salary. देखो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं उसको टाइप कर रहा हूँ बस, return a salary SALARY salary, E salary, sorry not salary, it's a E salary. कैसे, ये देखें ये हाईलाइट हो जाएगा जो जो E salary, ये अच्छा डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, दिस इज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास. The program should create 2 objects. ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे क्लास एम्प्लॉय के. इनपुट द वैल्यूज एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय whose monthly salary is greater than. ये देखें, define appropriate STRUCTORS कंस्ट्रक्टर्स. ये देखो जानबूझ के मैंने एक लाइन बीच में डाली है, ये देखो जानबूझ के. डिफाइन अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर्स अभी तो हमने डाले नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या कौन सा जी बताइएगा कोई. टू आवाज Two argument. लाहौर वाला कुआ था. 3 आर्गुमेंट. तो 3 आ three गया. होंगे. 3 आर्गुमेंट है सर. तो फिर पहले क्यों नहीं बोला गया? ये जो बीच में बोले हैं ये बेचारे सोए सर रहे हैं. ऊपर जो क्लास प्राइवेट से पहले क्लास एम्प्लॉय लिखा हुआ है सर, वहाँ पर सेमी वो नहीं आता सर, कॉलम नहीं आता क्लास end में. लगता है पहली को नहीं लिया आपने मेरे शहजादे ने. सर बाद में वीडियो देखी थी सर. तो फिर नहीं है. ये क्वेश्चन पूछ के तो दिल तोड़ रहे हो आप. नो सर, आई थिंक मैंने मिस किया. मैं दोबारा मैंने देखूंगा सर. ये क्लास के भाई, ये क्लास का नेम है, क्लास के साथ ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, खुदा का खौफ करो. क्लास का ओके सिंटेक्स सर, आई होता थिंक है. मैंने मिस किया है सर, सॉरी सर. मेरे शहजादे मैंने कहा है इस बुक को फॉलो नहीं करोगे पिट जाओगे. ये क्या है यार, ज्यादती करते हो आप लोग. मैं रिकॉर्डिंग के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने सारा करवा दिया हुआ है. ये मैंने कहा था पढ़ लो, बुक को पढ़ो. मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, 100% फॉलो कर रहा हूँ. कोई और बुक खोली हुई है पीछे देख लो, ये पूरा डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ. हेलो, ये सर जूम चल सॉरी रहा है, सर, मैं दोबारा देखूंगा. ये आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये चल रहा है, और ये एक ड्राई रन चल रहा है, ये आपकी बुक चल रही है. बुक के साथ कोई और चीज चल नहीं रही. बुक को भाई पढ़ो, बुक को पढ़ो. क्या कर रहे हो आप लोग, बुक को पढ़ो साथ साथ. अच्छा जी, सेम एज इट इज इसको कॉपी करते हैं जी. टाइम शॉर्ट है मेरे पास, ऊपर से वो टाइम शॉर्ट बता रहा है, इसलिए मैं इसको इसी के अंदर कॉपी कर. आईडी नेम और सैलरी, तो भाई ये आईडी में ये आईडी रख देते हैं, और नेम में ये नेम रख देते हैं, और ये सैलरी में ये सैलरी रख देते हैं, RY सैलरी. So this is no argument constructor and this is 2 argument constructor. ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पता चले. No argument, अब वो मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बट इट्स ओके. और दिस इज 2 नहीं, इट्स अ 3 आर्गुमेंट. मैं अब खुद बोलने लगा था, GUMENTS. ठीक है, ओके. दिस इज 3 आर्गुमेंट और दीज आर ऑल डन हो गया जी. मैंने चीजें लिख दी हैं नीचे जी सर. ताकि आपको पता चल सके. अब भाई ये खत्म, टाइम को शॉर्ट कर रहा हूं. एम्प्लॉय के उसने कहा क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ऊपर एरर है. ये सवाल खुला पड़ा था.
जी एम्प्लॉय का जी ये देखो EMP1 और EMP2। अब ये दोनों के दोनों को अगर आप शो करवाते हैं ना, ये देखें EMP1 डॉट शो, ये देखो मैं दोनों को जानबूझ के शो करवा रहा हूँ भाई। तो भाई हमारा कोड है, हम जो मर्जी करें, हम इसके साथ जो मर्जी खेलें जी, हम मास्टर्स हो गए हैं इस चीज को लेके। ये लें जी EMP1 EMP2 चलाते हैं जी। ये कहाँ मैसेज आया जी, देखते हैं। ID नेम सैलरी, ID नेम सैलरी, देखें जी कहाँ कोई चीज छूटी फूटी है, देखो सर जरा। ई सैलरी आएंगे सर। कहाँ कहाँ कहाँ? ओ ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, किसी ने यही नहीं देखा, ये डबल कोड लगे हुए हैं, ये देखो ये। अच्छा जी ये देखो भाई, ये देखो ID 0 नेम 0 सैलरी 0 ID 0 नेम 0 नेम नील और 0। माइक को म्यूट रखें प्लीज, माइक को म्यूट रखें, आदत डालें। जीरो। दोबारा चलते हैं वापस। अब हन्नान कहता है सर मैंने अपनी मर्जी से सेट करने हैं, मैंने एम्प्लॉय 1 खुद से लेना है, एम्प्लॉय 2 आप खुद से दे दें। एम्प्लॉय 2 की देखें नहीं, बता रहा है क्या क्या है, जरा गौर से देखो बच्चों। पहला क्या है जरा गौर से, नो आर्गुमेंट। दूसरा पहले ID देना है, तो उसका ID है जी 11, उसका नेम है जी, सबसे प्यारा नाम लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं। सैलरी जी, अली की सैलरी, अली भाई 50,000 रुपया लेता है। डबल है तो D डाल देते हैं, नहीं डालना ना डालो यार, कोई रोला नहीं है। अब E1 को हम यूजर से लेने लगे हैं, एम्प्लॉय 1 को जी। ये देखें नहीं एम्प्लॉय 1 डॉट, मैं गेट करवा रहा हूं, सेट नहीं करवा रहा। ठीक है जी, एक मिनट जस्ट, वाले साहब की कॉल है, एक मिनट, वो घंटी दे रहे हैं जी। क्लास, तो बात हम कर रहे थे गेट की, जल्दी से 2 मिनट रहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारी बात को यहीं समराइज किया जाए। सो एम्प्लॉय 1 जो सा है जी, वो हमने ले रहे हैं, और उसकी ID को हम लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखें। ID उसकी लिख रहा हूँ जी मैं 22, नेम उसका असलम लिख रहा हूँ, और सैलरी उसकी 23,000 लिख रहा हूँ। सो असलम, और ये देखें अली, अली की है। तो ये हमारा बेसिकली होल कोड था जी। अगर आप इसको नीचे शो करवाना चाहते हैं नीचे जाके, तो भाई ये लें जी, सी आउट करके ना एंडल कर देंगे तो जरा खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली लाइन पर डिस्प्ले करेगा। दोनों में अगर गैप देना चाहते हैं तो ये लें, या उसके स्टार्ट पे /n डाल देंगे तो वो /n से नीचे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप इसको जितना खुशखत करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका कोड था जी। इसमें एक चीज उसने पूछी थी कि आपने उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है इस प्रोग्राम के अंदर जिसके पास हाईएस्ट सैलरी है। तो भाई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है जी। एक चेक लगा रहा हूँ, ये देखें जी, मैं टाइम शॉर्ट है, मैं आप सिर्फ बता देता हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और बच्चों इफ लगाते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट रिटर्न सैलरी, क्योंकि बच्चों सैलरी खुद नहीं ले सकते, बिकॉज सैलरी इज डिफाइंड विद द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। सो यू नेवर एंड एवर एबल द टू एक्सेस द सैलरी आउटसाइड ऑफ द क्लास। और भाई ये इस क्लास से बाहर है। अगर बड़ी है एम्प्लॉय 2 डॉट रिटर्न सैलरी, यानी हमें एक सैलरी रिटर्न करने का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो सिर्फ सैलरी को रिटर्न। तो भाई हम लिख देंगे ये देखो भाई मैंने सब कुछ, नहीं तो एल्स में क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय 2 की सैलरी को डिस्प्ले करवा देंगे। ये लें, अब आप अली की 50,000 रुपये सैलरी है, एक इफ लगा दिया, सिर्फ रिटर्न सैलरी के फंक्शन को कॉल किया, वो सैलरी उसकी ये